Good afternoon, children. लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों ने 7th क्वेश्चन तक कर लिया था। सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है, 8th और 9th, है ना। सिर्फ 2 क्वेश्चन मुझे बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सुनील, गुड आफ्टरनून दिव्या, कृष्णा, गुड आफ्टरनून। ठीक है ना चिल्ड्रन। तो हम आज 8 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 7 तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा, जो मैंने लास्ट क्लास में 1 to 7 तक कराया था? किसी को कोई प्रॉब्लम है? गुड आफ्टरनून मनीष, गिव मी रिप्लाई। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 तक में? ओके कृष्णा, बाकी के बच्चे भी तो रिप्लाई करो बेटा, सिर्फ कृष्णा ने ही रिप्लाई करने को रख रखा है। आप भी तो बताओ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? ओके, देखो मैं 8th क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, है ना। 8th क्वेश्चन में कह रहा है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक 12 सेंटीमीटर का एक क्यूब है चिल्ड्रन, जिसको काट कर 8 क्यूब बनाए गए हैं, और सारे जो 8 क्यूब है उन सब क्यूब की वॉल्यूम जो है वो सेम है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। ओके, हमें उनका सरफेस एरिया भी बताना है, और साथ ही साथ मुझे सरफेस एरिया का रेशियो बताना है और साइड बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन हम लोग बनाना, है ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है। जैसे एक ऐसे बड़ा सा क्यूब है, और ये जो क्यूब है बच्चों, इसकी जो क्यूब का जो साइड है ना वो 12 है। अब इसी को क्या किया गया है, छोटे छोटे 8 क्यूब में बांट दिए गए हैं। कितने नंबर ऑफ क्यूब्स में बांट दिए गए हैं? 8 में। और इसका साइड मुझे बताना है। जब साइड पता चल जाएगा चिल्ड्रन तो हम अपने आप सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे। तो गिवन क्यूब सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम हम निकाल लें। बताइए आपको क्या होगा? 12 का क्यूब हो जाएगा, और 12 इंटू 12 इंटू 12। अब ये हो जाएगा चिल्ड्रन हमारा 144, और 144 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1, 8 8 और 4 12, 4 2 6 और 1 7, and this is equal to 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। अब इसी वॉल्यूम को चिल्ड्रन 8 क्यूब के इक्वल वॉल्यूम में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ अब ठीक है सुनील, नाउ इट इज क्लियर। सुनील नाउ इट इज क्लियर बेटा। ठीक है ना। ओके, अब देखो,
अब क्या हो गया, वॉल्यूम बाद में लिखते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू 8, therefore volume of each small cube equal to 1728 upon 8। कटता है या नहीं देखिए चिल्ड्रन, 8 2 जा 16, 12, 8 1 जा 8, 48, 8 6 जा 48। इसको कटना ही था बेटा क्योंकि हमें इससे साइड निकालना है, क्यूबिक सेंटीमीटर। 8 side of each cube, small cube is A. Therefore, A cube is equal to 216 and this is of the 6 का cube. Therefore, A is equal to side of, जो भी क्वेश्चन ने क्या कहा है, साइड ऑफ न्यू कहा है इसने, साइड ऑफ, इस सबको ना न्यू कर देना बेटा, स्मॉल की जगह पर न्यू कर देना। स्मॉल नहीं लिखा है क्वेश्चन में, जो लिखा है ना उसी को लिखते हैं, क्वेश्चन में न्यू लिखा है तो हम भी न्यू ही लिखेंगे, अगर स्मॉल लिखता तो हम स्मॉल लिख देते हैं ना, मैं छोटा बना ना तो मैंने स्मॉल वर्ड यूज कर ली। A इज इक्वल टू साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक तो आंसर आ गया बेटा, अब ये कर लो तो मैं फिर दोनों का आप लोगों को सिखाऊंगी सरफेस एरिया का रेशियो, है ना। ये यहाँ तक कर लो आप लोग, फिर बताना मुझे। ओके, अब देखो दोनों का साइड है ना मेरे पास चिल्ड्रन, तो दोनों का अब हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया हो चिल्ड्रन तो आपको बता रखी हूँ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा क्या लिखा था हमने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है 6a स्क्वायर। तो या हम इसको यहाँ पे ना न्यू है ना, या इसलिए मैं ना स्मॉल लिखी थी, बिग लिख देती हूँ, बिग क्यूब। तो 6 इंटू इसका 12 था चिल्ड्रन, 12 इंटू 12, सो दिस इज 6 इंटू 144, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 26, 2 6 1 जा 6 और 2, ये इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, नए वाले का, ये भी होगा चिल्ड्रन 6 इंटू ए। ऐसा करो ना, इसको कैपिटल ए में बना लो तो दोनों डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना, एक को कैपिटल ले लो और एक को स्मॉल। हमने कितना साइड निकाला है चिल्ड्रन 6, है ना, तो ये हो गया 6 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेशियो निकालना है चिल्ड्रन, है ना, तो इक्वल टू रेशियो इक्वल टू ऊपर रखेंगे स्मॉलर और नीचे रखेंगे बिगर, तो 216 अपॉन 864। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 1 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से करते हैं 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, और ये देखो पूरे 4 टाइम जा रहा है चिल्ड्रन 54 से, तो रेशियो क्या आ गया 1:4।
ये इससे पूरे 4 टाइम्स में चला जाता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि 4 टाइम्स में जा रहा है, इसलिए हमने इसको कैंसिल करके निकाला। नाइन्थ क्वेश्चन फिर बताऊंगी चिल्ड्रन, ये कर लो, वो थोड़ा अलग है। मतलब प्लीज ना 4.1 आ रहा है का मतलब क्या है? चैप्टर 4 कौन सा है? तो 4 तो पढ़ा तो दी हूँ पूरा बेटा, लीनियर इक्वेशन तो पूरे ही करा दी हूँ। आप लोगों को ग्रुप पे सर ने भेज दिया था ना रिलेटेड सिलेबस, आपने देखा है ना? 4:1 आ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। देखो, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, तो बड़े को ऊपर रख के छोटे को नीचे कर दो, कुछ नहीं होगा। ये दोनों आंसर करेक्ट है बेटा, क्योंकि इसने कुछ नहीं लिख रखा है कि स्मॉलर को ऊपर रखना है या बिगर को नीचे रखना है। तो आप इसको उल्टा कर लो ना। अब जैसे रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, तो रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, तो बड़े को ऊपर लेकर चले जाओ, 864 को ऊपर लेकर चले जाओ, 216 को नीचे लेकर आ जाओ बेटा, तो 4 और 1। अब इसने कुछ लिखा नहीं है बेटा, यहाँ पे इसको लिखना था कि फाइंड द रेशियो बिटवीन स्मॉलर एंड बिगर, है ना। मैं सोची मतलब कि तुम 4:1 लिख रहे हो, तो मैंने कहा ये 4.1 लिख रहे हो, तो मैंने कहा ये 4.1 क्या है। आ गया ना सबको समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं अब। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा अलग है। कह रहा है एक रिवर है, ये रिवर जो है 3 मीटर डीप है। रिवर जो है 3 मीटर डीप है। अब मत चैटिंग करो बेटा, आप पहले अब समझो, मैं समझा रही हूँ, नहीं आए तो फिर दोबारा पूछना, है ना। आप चैटिंग नहीं करो। एक रिवर जो है वो 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है। अब तुम लोगों को मैं सबसे पहले समझाई हूँ कि जब भी प्रॉब्लम बनाओ तो यूनिट का ध्यान रखो। और 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बेटा फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लो कर रही है। हमें ये बताना है कि 1 मिनट में वो रिवर सी में कितना पानी जो है वो फॉल करेगी 1 मिनट में। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पर आर है। दूसरी बात क्या है बच्चों, पानी उतना ही गिरेगा सी में जाके जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम के लिए मुझे लेंथ चाहिए, और लेंथ यहाँ पे गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें लेंथ निकालना होगा, है ना। तो देखो, लेंथ उतनी ही होती है रिवर की बेटा जितना उसमें से पानी लेंथ में जा रहा है। अब इसने क्या कहा? रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये स्पीड हो जाती है। स्पीड क्या होगा? लेंथ अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो होती है ना बेटा, वही यहाँ पर किस में बदल जाएगी? ये लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना है? 2 किलोमीटर। डी पता नहीं है बेटा हम लोगों को, और टाइम कितना है? 1 आवर, है ना। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों का? 1 घंटे के लिए है तो 2 किलोमीटर। ये किलोमीटर में ही डी निकल गया चिल्ड्रन, है ना। अब हम निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ वाटर, और ये डी किसमें, ये डी किसके इक्वल है चिल्ड्रन? एल की। अमाउंट ऑफ वाटर फॉल इन सी इन
1 आवर। अब ये 2 किलोमीटर है तो इसको भी पहले मीटर में बदलो, नहीं तो यूनिट का गड़बड़ हो जाएगा। 2000। और हमें बाकी भी चीजें मिली हुई है चिल्ड्रन, है ना। डिप, डिप का मतलब हाइट, हाइट कितनी मिली हुई है 3 मीटर। और ब्रेथ बी, बी कितना मिला हुआ है 40 मीटर। therefore this is equal to L into B into H, and this is 2000 into 40 into 3, and this is equal to 4 3s are 12 or 12 2s are 24। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतना क्या है बच्चों, ये हमने निकाल लिया मीटर। लेकिन ये जो पानी है बच्चों, ये हमारा जो है ये क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ये हमारा जो है 1 आवर का है, और अब मुझे निकालना है क्वेश्चन में कितने में, 1 मिनट में। देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर फॉल इन सी इन 1 मिनट। क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 1 2 3 4 अपॉन 60। एक जीरो से एक जीरो कट गया चिल्ड्रन, और 6 6 से 4000। क्या आ गया हमारा आंसर चिल्ड्रन, 4000 क्यूबिक मीटर। ओके, दिस इज आवर आंसर। आ गया समझ में। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो बच्चों मुझसे, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो आप चैट पे। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, है ना। क्या क्या किया हमने, लेंथ निकाला चिल्ड्रन, रेट से लेंथ निकाल लिया, विड्थ मिला हुआ था, हाइट मिली हुई थी। पहले हमने 1 आवर में निकाल लिया चिल्ड्रन, और फिर हमने 1 मिनट में निकाल लिया। सेकंड पूछता तो 160 से और मल्टीप्लाई कर देते। और हमारा आज कोर्स कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन। अब आप लोग ही बताओ कहाँ से मुझे क्या रिवीजन करा दूं, कौन सा चैप्टर आपको ऐसा लगता है जो नहीं आता है। आज आपका कोर्स कंप्लीट हो गया चिल्ड्रन 8th का। यहाँ पे नो प्रॉब्लम। क्या तो फिर तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है सुनी, तो मैं अपनी तरफ से प्रॉब्लम दूंगी बनाने के लिए आपको, और आपको बनाकर आंसर मुझे भेजना होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई चैप्टर ऐसा है बच्चों जिसमें थोड़ी रिवीजन की जरूरत है, जो मैं आपको रिवीजन करा दूं, तो आप लोग फटाफट बताइए, नहीं तो मैं अपनी तरफ से आपको रिवीजन कराना स्टार्ट करूंगी और प्रॉब्लम्स बनाने को दूंगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी एक्सरसाइज देन टेल मी। ठीक है चिल्ड्रन, फिर प्रॉब्लम मैं देती हूँ, आप लोग बनाइए। लास्ट चैप्टर का तो मैं ऐसे भी आपको रिवीजन करवा दी थी। एक दिन जिस दिन मेरे पास बोर्ड पे काम नहीं हो रहा था बच्चों, उस दिन आपको याद होगा मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का पूरा रिवीजन करा दिया था। 12 चैप्टर। ओके, हीरोन्स फॉर्मूला। देखो चिल्ड्रन, ये जो हमारा 12 चैप्टर है, ये बहुत ही दिख रहे हैं ना कि मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है विशाखा। सबसे पहले मुझे बताओ हीरोन्स फॉर्मूला। सुनील और विशाखा लिखकर बताएं हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। फास्ट बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना। व्हाट इज हीरो। नो रिप्लाई।
देखो चिल्ड्रन, हम लोगों को पता है, अभी बोर्ड की जब जरूरत होगी तब मैं आपको समझा रही हूँ। देखो हमें मालूम है चिल्ड्रन कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे जस्ट सपोज करो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और मुझे इसका एरिया निकालना है चिल्ड्रन, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। अगर हमारे पास सपोज करो इस तरह से कोई ट्रायंगल है और यहाँ मुझे इसकी हाइट ऐसे h मिली हुई है, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एनी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी बेस है बेटा, तो भी इसका एरिया हम निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अब सपोज करो एक स्केलेन ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों डिफरेंट है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों अलग अलग है, और मुझे इसका एरिया निकालना है चिल्ड्रन, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास हाइट भी नहीं है, मेरे पास हाइट भी नहीं है और साथ ही साथ तीनों साइड डिफरेंस है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होता तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है, बट न तो ये राइट एंगल है, न तो इक्विलैटरल है चिल्ड्रन, न तो हाइट दिया हुआ एक स्केलेन ट्रायंगल या आइसोसेलेस कोई भी ट्रायंगल है। तो अगर हमारे पास कोई स्केलेन ट्रायंगल है और हाइट नहीं है गिवन चिल्ड्रन, इस केस में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ स्केलेन ट्रायंगल्स। ओके, दिस इज द प्राइमरी थिंग। What is the use of Heron's formula? So Heron's formula is used to find the area of the scalene triangle. How we can find the Heron's formula with the help of how we can find the area of scalene triangle with the Heron's formula? For this we have to find out the S. What is the S? S is equal to half of perimeter. S is equal to half of perimeter. This means A plus B plus C upon 2. And what is the area? Area is equal to under root S minus A, S minus B, S minus C. This is the Heron's formula. To find the any scalene triangle, area of any scalene triangle where A, B, C are sides of triangle and S is equal to, इसको सेमी क्या लेते हैं, सेमी पेरीमीटर, हाफ का मतलब सेमी। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है ना चिल्ड्रन? तो क्या है हीरोन्स फॉर्मूला? तो हीरोन्स फॉर्मूला जो है एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। व्हाट इज द हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो एरिया निकालने का फॉर्मूला है। दूसरी बात, कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालने का, कैसे ट्रायंगल का एरिया? तो स्केलेन ट्रायंगल का एरिया क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्या है S? S जो है वो सेमी पेरीमीटर है। और क्या है ABC? तो ABC जो है वो साइड्स हैं उस स्केलेन ट्रायंगल के। ये नो मैम कृष्णा मनीष क्या लिखी हो बेटा? नहीं समझ पाई मैं। चैप्टर 12 मैम रिवाइज करना है। ये नो मैम क्या लिखी हो बेटा? मनीष और कृष्णा पहले बताओ तब मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या लिखा है बेटा बताओ आप लोग। ओके ठीक है ना। अब मैं इसके प्रॉब्लम बताती हूँ चिल्ड्रन। ओके बेटा ओके। अब देखो जैसे ना मैं 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. अब देखो है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चों, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम √3/4 साइड स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, आप Heron's फॉर्मूला की हेल्प लो
और हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से ही फाइंड करो। ओके, तो कैसा बोर्ड है बेटा हमारा? स्कूल हेड का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये रहा ए बी सी। और ना बच्चों इसकी साइड जो है ना वो ए है। अब आपको पता ही है इसमें तीनों साइड इक्वली होता है, बिकॉज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ए भी ए होगा, बी भी ए होगा और सी भी बच्चों ए होगा, है ना। अब पेरीमीटर मिला हुआ है बच्चों, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना मिला है 180। देयरफॉर साइड क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है ना, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना साइड मिल गया बच्चों, 60 आ गया। अब मुझे हाफ मतलब एस जो है वो 180 है, सॉरी एस 180 नहीं है यहाँ पर, एस 180 अपॉन 2 है, तो ये मुझे मिल गया 90। अब लिखेंगे यूजिंग, और ये सब कितना आ गया बच्चों, 60 60 और 60। ये चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60, है ना। इस निकाल लिए बच्चों यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, है ना, दिख रहा है। अब दिस इज इक्वल टू अंडर रूट s कितना निकला है 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और एक और 90 माइनस 60, ठीक है। अब कितना हो गया बच्चों, 90 30 30 और 30, 330। हाँ कृष्णा हटा दिया है बेटा, एप्लीकेशन हटा दिया है, वो तुम्हारा ना 12.2 है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा क्या बच्चों? मेरी साइड से तो आज बिल्कुल ही क्लियर है बेटा, नहीं आ रहा, पास कर दूं और ठीक है। ठीक है ना बेटा, वही तो, जब क्लियर नहीं आता ना बेटा तो मुझे भी पता चल जाता है, इस ओर से ना थोड़ी ब्लर टाइप की होने लग जाती है ना। अब देखो रूट से बाहर निकालना है चिल्ड्रन, तो 230 है और इसको भी ब्रेक कर दो, किसमें ब्रेक कर दो, 3 इंटू 30 में, ऊपर लिख देती हूँ, है ना, नीचे लिखेगा। दिस इज इक्वल टू 90 को क्या कर दो 3 इंटू 30 और फिर बाद के 330, है ना। अब इनकी पेयरिंग करते हैं बच्चों, पता है देखो इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग हो गई और ये रह गया बेचारा अकेले, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा चिल्ड्रन। और ये बन गया 900/3, यूनिट क्या थी बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया, है ना। आ गया ना समझ में कृष्णा? बहुत इजी है बेटा, इसमें बस 6 तो क्वेश्चन ही है, इसमें ज्यादा नहीं है। 2 दिनों में हमारा ये रिवीजन हो जाएगा, आज और 1 दिन और लगेगा सैटरडे को। चलो हो जाए तो बताना। तो सेकंड आप लोग बनाओ ना चिल्ड्रन, सेकंड बना के मुझे बताओ। सेकंड के तीनों साइड हैं। सबसे पहले ना आप मुझे ना सेकंड में बताती हूँ, मुझे एस निकाल के बताओ, आप लोग आंसर बताओ बच्चों। पहले मुझे बताओ एस कितना आएगा, है ना।
ये करने के बाद सेकंड आप बनाओ बच्चों। देखती हूँ कौन कितना फास्ट बनाता है ना। मुझे सेकंड का एस बताओ, नहीं आए तो फिर मैं आगे बताऊंगी। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे। रिप्लाई आ गया मुझे। यस 132 गुड मनीष विशाखा कृष्णा। चलिए अब आपकी साइड मिली हुई है ना। अब आप निकालिए आप इसका एरिया, और एरिया निकाल के बताइए चिल्ड्रन क्या आ रहा है मुझे। यस तो 132 आ गया। हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, है ना। आपको भी जस्ट समझाई हूँ। एस इज इक्वल टू आ गया 132। अब आपके पास ए है बच्चों 122, बी है आपके पास 22 और सी है बच्चों 120। अब आप मुझे एरिया निकाल के बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बॉल, एरिया ऑफ बॉल, है ना। करके बताओ आप लोग, मैं नहीं करूंगी, नहीं आएगा तब बताऊंगी। फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ चिल्ड्रन। अंडर रूट एस माइनस ए, और बनाओगे आप लोग क्योंकि इसमें आंसर नहीं बता सकते हो। ये इसके आगे भी क्वेश्चन है, पहले इतना निकाल के बताओ फिर बताऊंगी मैं आगे। गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रन। आ गया आंसर, किसने दिया मुझे। अब देखती हूँ, सुनील चेक करती हूँ, बाकी बच्चों को भी आंसर करने दो। 132 इंटू 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 110, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 110, और यहाँ पे चिल्ड्रन 2 और 1 12। अब इसको करें 12 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है ना, इंटू 10, और 132 मेरे अनुसार से 12 इंटू 11 होता है चिल्ड्रन, है ना। 12 और 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11। अब पेयरिंग करें चिल्ड्रन, एक 12 की तो पेयर बाहर आ गई, फिर 11 की पेयर करें, 11 बाहर आ गया, और 10, ठीक है, राइट है सुनील, वेरी गुड। 1320 मीटर स्क्वायर, है ना। राइट है आपका, बिल्कुल आपने सही बताया है मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मनीष सबसे पहले सुनील ने रिप्लाई किया था, करेक्ट है। विशाखा करेक्ट है। कृष्णा मैं सोचती हूँ आपने भी कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो बोर्ड पर मैं कर दी हूँ। अब देखो चिल्ड्रन, इसमें क्या है ना कि रेट दिया हुआ है, हमें पेमेंट निकालना है।
तो ये जो रेट है ना बच्चों 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, और मुझे जो प्राइस निकालनी है चिल्ड्रन, वो प्राइस जो मुझे निकालनी है वो 3 मंथ के लिए निकालनी है, क्योंकि बोर्ड को जो हमने हायर किया है ना सिर्फ 3 मंथ के लिए किया है। तो हम क्या लिखेंगे, रेंट फॉर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1320 जो है वो 1 ईयर का है। 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस है चिल्ड्रन 5000, तो इसके लिए पहले मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, लेकिन ये इतना कॉस्ट 1 ईयर का है, 3 मंथ। एक साल में बच्चों कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 मंथ के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये आ गया 330 इंटू 5000, तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 3 और 1 2, 1 2 3, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। कृष्णव राइट, मनीष राइट, सही बनाया आपने। क्वेश्चन तो बनाई थी बेटा आप लोगों का, लेकिन अभी अभी हम यहाँ पे रिवीजन में कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था बच्चों, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। देखा ना, बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, और साथ ही साथ स्क्वायर रूट के साथ साथ ना चिल्ड्रन, हमें यहाँ पे बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। देखो जैसे इसने यहाँ पे कहा ना कि वो 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर का जो उसका चार्ज है बच्चों, अब मान लो इसी को 6 मंथ कर देता, तो 6 मंथ कर देता है ना, तो आप 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर इसने 3 मंथ बोला, और 1 ईयर में 3 मंथ के कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, तभी तो 3 4 जा 12। नहीं समझ में आए ना चिल्ड्रन, तो 12/3, जैसे सपोज करो ये 8 मंथ बोल देता, तो कहते कि मैम अब हम क्या करें, तो कुछ नहीं करते आप, जो है ना हमारा, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं 8 मंथ कर दूं, ये रब कर रही हूँ, ये तो बना ही दिया। मान लो मैं पूछती कि बताओ 8 मंथ का क्या होगा, तो क्या करते, 1320 इंटू 5000 और इंटू 8 और अपॉन 12। यहाँ भी वही काम क्यों चिल्ड्रन में, 3/12 की हूँ तो 4 आ गया, क्योंकि क्वार्टर तो क्या है, हम लोगों को पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर ली। अब 8 मंथ हो 9 मंथ हो, तो आप इसी तरह से इसको बनाना है ना। आ गया सबको समझ में चिल्ड्रन। अब आप कोशिश करना कि आगे 3rd 4th 5th 6th बनाओ, या मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, और किसी और भी अगर एक चैप्टर में दिक्कत हो बच्चों तो पूछ लेना, फिर वो चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। एक सेकंड, क्वेश्चन 5th, एक मिनट बेटा। 5th में कुछ नहीं करना बेटा, वो एक्स वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं था, एक्स के कॉन्सेप्ट से निकालना। कैसे निकालोगे, लिखोगे 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। उससे पहले x की वैल्यू निकालना, फिर तीनों साइड निकाल लेना, और जब तीनों साइड निकल जाएंगे बच्चा तो s निकाल लेना, और इसके बाद आपके साइड आ जाएंगे, और फिर हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेना। आ गया ना समझ में। ओके चिल्ड्रन।